मुझे मतलब कि हिंदी भाषा आती है, अब मैं कहीं जाऊंगी उसके लैंग्वेज को बोलना ये बहुत ही कठिन है। मराठी लैंग्वेज का भी जितना हम सम्मान हिंदी का करते हैं उतना ही सम्मान उसका भी करते हैं। ये गलत है, मोनोपोली है सबका, सरकार गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है ये, क्योंकि ये भारत है, भारत में अनेक तरह की भाषा बोली जाती है। मराठी उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, तो हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को भी उनको डिनाई नहीं करना चाहिए, खासकर जो राष्ट्रभाषा है। और सभी देश की जनता को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा ना हो किसी भी राज्य में। कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे, अगर उनको जो काम हुआ उनसे बात करना है, वो जिस लैंग्वेज में समझेंगे उस लैंग्वेज में ही बात करेंगे। भारत सरकार से पहले तो महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए इन सब चीज़ों के खिलाफ, जो मतलब क्षेत्रवाद में बांटते हैं, भाषा में बांटते हैं देश को। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ शहर के बाद। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं सहरसा के शंकर चौक पर और यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है कि अभी महाराष्ट्र में मराठी बोलने और हिंदी बोलने को लेकर के एक विवाद चल रहा है और उसी पर यहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सारिका सिंह सिंघम। मेरा सवाल है कि आप महाराष्ट्र जब भी जाएंगे, अगर आपको मराठी नहीं आएगी तो आपके साथ मारपीट भी हो सकता है या आपको जो है धमकाया जा सकता है कि आपको यहाँ पे रहना है तो मराठी में बात करना होगा। ये कहाँ तक सही? ये कहीं भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। अब देखिए, मुझे मतलब कि हिंदी भाषा आती है, अब मैं कहीं जाऊंगी उसके लैंग्वेज को बोलना ये बहुत ही कठिन है। अब वो यहाँ आएंगे तो क्या उनको हिंदी नहीं आएगी तो क्या हम लोग उनको मारेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है ना। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा उन लोगों का कहना है कि राष्ट्रभाषा ठीक है लेकिन मराठी बोलना पड़ेगा, हिंदी मत थोपिए हम लोग के ऊपर। जी, ये तो गलत है, ये गलत है। हम वहाँ रहते ही नहीं है, हम कैसे मराठी, मतलब हमें मराठी नहीं आती। अगर आप रहने भी गए हैं तो आपको वहाँ मराठी सीखना पड़ेगा और मराठी में ही बातचीत करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। हाँ, टाइम ये लगता है। जी। अब उसके लिए मारपीट करना ये तो गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर? मनोज कुमार। सर, हम लोग बिहार में हैं और अभी आप सहरसा में हैं, तो आपकी भाषा कौन सी है सर सहरसा की? हम लोगों का भाषा तो एक तरह से मतलब क्या बोल सकते, मैथिली मैथिली है। मैथिली और राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी। तो अगर आप यहाँ सहरसा में मुझे मैथिली अगर नहीं बोलूँगा तो क्या सर आप मेरे साथ मारपीट करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरा कोई भी भाषा बोलने वाले लोग आपके साथ बातचीत करेंगे या यहाँ सहरसा में रहेंगे तो आप उसके साथ मारपीट करेंगे? कभी नहीं। तो सर, अभी महाराष्ट्र में एक मामला चल रहा है कि अगर आप वहाँ पे मराठी ना बोले तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देखिए, दिस मैटर बिलोंग्स टू टोटली पॉलिटिकल, ठीक है ना। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। यदि उनको वो जो कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं कि हिंदी भाषी को और गरीब लोगों को मारा जा रहा है, मारना है तो जाइए तो बड़े लोगों को मारिए। और सुनिए, और जो जितने भी वहाँ पर आपको क्या कह सकते हैं व्यवसायी वर्ग के ऊंचे लोग हैं जिनका कि नेम एंड फेम है, उनको मार के दिखाइए। आप उनको मार के दिखाइए ना। आप आम आदमी, गरीब आदमी को मारते हैं, ठीक है, जिसके मतलब क्या कह सकते हैं जिसका आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला है, ऐसे लोगों के ऊपर आप थप्पड़ चलाते हैं। और ये क्या है, आप ये मतलब आपका इसके पीछे मतलब कुछ मोटो है, पॉलिटिकल मोटो है। सर, 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सब पॉलिटिकल मोटो है। फिर भी ये गलत है ना सर? ये गलत है। ये मैं क्या, आप कोई भी एजुकेटेड पर्सन, नॉट विच इज़ बिलोंग टू इंडिया बट आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, आप जहाँ कहीं भी आप जाके आप इस बात को आप पूछो तो कोई इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि भाषा के आधार पर आप किसी को मारते हैं। उनका कहना है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। क्या उनको नहीं पता कि हिंदी राष्ट्रभाषा है? अरे भाई, हिंदी राष्ट्रभाषा कहाँ थोपी जा रही है? अब सुनिए, हम लोग तो बिहारी हैं, ठीक है, हम वहाँ का जो प्रांतीय लैंग्वेज है मराठी, क्या हम उसका सम्मान नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं कि नहीं करते हैं? हृदय से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाई प्रांतीय, अब जैसे अब मान लिया जाए हम पटना मतलब रीजन में बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का मगही भाषा है, मतलब आम बोल, तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से वो सीखा है ना भाई, उसको सिखाने के लिए कोई नहीं आया है। तो हम उसी तरह से मराठी लैंग्वेज का भी जितना हम सम्मान हिंदी का करते हैं उतना ही सम्मान उसका भी करते हैं। लेकिन बस आप एक बात बताइए, आप सुनिए 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 एक बात, और एक बात, हाँ, एक फैक्ट बोल रहा हूँ, इतना ही वो लोग मतलब क्या कहते हैं पावरफुल हैं, लोगों के ऊपर चौक चौराहे पर मारपीट करते हैं लैंग्वेज के नाम पर। हिंदी भाषी, हिंदी बोलते हो, तुमको मराठी सीखनी पड़ेगी। हाँ, आप ये बात को प्रेम से तो समझा सकते हैं कि भाई आप यहाँ आए हैं, हमारा मतलब हम लोग अपनत्व का भावना महसूस करते हैं। यदि कोई हिंदी भाषी भी है, यदि मराठी में बात करता है तो ठीक है,
तो हम भी प्रयास करेंगे सीखने का, ठीक है, लेकिन आप मार तो नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती तो नहीं, किसी के ऊपर थोप तो नहीं सकते ना। और इतनी ही आप कहते हैं कि हम ये उन लोगों का कहना है कि हिंदी भाषा जो है मराठियों के ऊपर थोपी जा रही है, वो भी तो मराठी भाषा जो है बाकी लोगों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, एगो क्या कहते हैं, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में कहा जाता है एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या महाराष्ट्र के लोग ऑल ओवर इंडिया में नहीं रहते हैं और बहुसंख्यक में हिंदी भाषी हैं, तो प्रतिक्रिया क्या होगा, वो भी जहाँ पकड़ेंगे तो उसको थपड़ाएंगे, होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही सिमट के हैं। इससे क्या होगा, आपसी विवाद बढ़ेगा, देश में राजनीति गर्म होगा, भाईचारा टूटेगा, और इस तरह से क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग सिर्फ महाराष्ट्र में ही रोजी रोटी कमा रहे हैं, पूरे देश में हैं भाई, कोई नौकरी पैसा कर रहे हैं, कोई कुछ। और दूसरी बात, एक बात पूछना चाहता हूँ, सुनिए, जब हमारा एक देश है तो हम सभी धर्म सबको सम्मान करके चलेंगे, सबका हम भावना का कदर करेंगे। इतना ही पावरफुल वो लोग हैं जो आज ये काम कर रहे हैं। सुनिए, इंसान सब एक ही है, धर्म क्या है, सही रास्ता पर चलने का एक जरिया है। सुनिए, तो इतना ही है, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए धर्म की बात करता हूँ, तो जो इस्लाम धर्म के मानने वाले मुंबई में हैं उनके ऊपर हाथ उठा के दिखा दे, और जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग बहुसंख्यक हैं मुंबई में ही, जिस एरिया में, वहाँ जाके हाथ उठा के दिखा दे उसका असर, देखिए क्या होता है। बढ़िया सवाल है सर आपका यहीं पे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमको किसी चीज़ के आधार पर, मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन says that no one can discriminate us on the basis of caste, religion, area or anything. So that is the violation of our constitution. मेरा सवाल है कि आप महाराष्ट्र गए, तो आपको अगर मराठी नहीं आती है तो क्या आपको महाराष्ट्र से भगा दिया जाएगा या आपके साथ मारपीट किया जाना सही है? गलत है, ये मारपीट कैसे करेगा? अगर आप सहरसा में हैं, यहाँ पे कोई दूसरे भाषा के लोग आकर के रहेंगे, सब जगह के लोग रहता है, ऐसा नहीं है कि बना हुआ कि सहरसे के लोग रहेगा, यहाँ तक कितना कहाँ का लोग है। आप उनके साथ क्या मतलब कैसे पेश आते हैं? प्रेम से आएंगे, और कैसे आएंगे? व्यवहार, प्रेम, कुशल से बात करेंगे, और क्या। तो महाराष्ट्र में जो सर हो रहा है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या है ये गलत है, तो मोनोपोली है सबका, वहाँ सरकार गलत है, ये शासन तो सरकार का नहीं है, ये हमला तो नहीं है, सरकार की कमजोरी है। अभी हमारा नाम है कृष्णान झा, हम मधेपुरा में कॉर्पोरेट साक्षरता विभाग में काम करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा, घूस, भविष्य निधि में जमा था, कहा कि 15,000 दीजिए नहीं तो पैसा काट लें। घूसखोरी पे सर एक दिन किए हैं और उस पर सहरसा की जनता ने काफी कुछ बताया है। मेरा सवाल है कि आप सहरसा में हैं। जी सर। हम दिसंबर में रिटायर किए हैं, कृष्णान झा मेरा नाम है, सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ मधेपुरा में है, लेकिन आज तक कोई नहीं सुना बिना पैसा का, छोड़ दिए, अभी तक नहीं गए हैं। लिखा पढ़ी करते करते मानवाधिकार गए, विभाग में गए, रजिस्ट्रार सेक्रेटरी सबके पास आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं, ये सरकार में कोई सुनवाई नहीं। परसों ही सर घुसखोरी पर जो है डीपीएफ मधेपुरा डीपीएफ ऑफिस के बड़ा वो 15,000 टका मांग किया हमसे, और नहीं दिया तो सूद में काट दिया पैसा मेरा 3 लाख टका। आप सहरसा में हैं, यहाँ मैथिली भाषा जो है बोली जाती है। अगर कोई मैथिली नहीं बोलेगा तो आप उसके साथ मारपीट करेंगे? नहीं तो नहीं। महाराष्ट्र में है कि भाई आपको मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सरकार की गलती है। अभी जो हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब सरकार की है, लोग कमी की वजह से ये लोग कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र गए और हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपके साथ मारपीट भी हो सकता है, आपको पता है? जी, न्यूज़ जैसा देख रहा हूँ, रील्स जैसा देख रहा हूँ, ऐसा ही बात हो रही है वहाँ पे कि हिंदी वहाँ पे अवॉइड की जा रही है। महाराष्ट्र बोला जा रहा है, केरल में केरला बोला जा रहा है, सब जगह अलग अलग भाषा, हिंदी को उतना मान्यता नहीं दे रही है। तो हिंदी जो है सर हमारी राष्ट्रभाषा है, और इस तरह की चीज़ें जो हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है अलग अलग भाषा के लोग जो है, बिहार में अलग अलग भाषा के लोग जो है वो नहीं रह रहे हैं, तो क्या बिहार में तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, बिहार में तो ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि जानते हो बिहार मतलब कि यहाँ पे सब है, सभी से एकदम दिल खोले है बिहारी, लेकिन जब भी बिहारी बाहर जा रहे हैं, बिहारी के साथ बहुत ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि देख करके ठेस हो रहा है दिल में। कहीं कहीं इसमें सरकार को आगे आगे कुछ करनी चाहिए, कि मान्यता दिलानी चाहिए, बात करनी चाहिए कि सब एक ही है, सब इंडिया के, ये सब अपने भाई है।
उस पर कुछ नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? रामचंद्र कुमार। आप सहरसा के स्थानीय निवासी हैं और आप जब यहाँ से कभी महाराष्ट्र जाएंगे तो आप तो हिंदी में ही बात करेंगे, तो आप अगर मराठी नहीं बोल पाएंगे महाराष्ट्र में तो आपके साथ मारपीट भी हो सकता है, ये बात आपको पता है? पता है। तो महाराष्ट्र जाएंगे? नहीं महाराज क्यों जाएंगे? अगर वहाँ जाएंगे, अगर बिहार का अपमान होगा तो क्यों जाएंगे वहाँ? अगर हिंदी भाषी के लिए, अगर हिंदी भाषा बोलने से अगर वहाँ अपमान होगा तो नहीं जाएंगे, सीधी बात है। क्योंकि अभी जो हो रहा है सर, इसको आप क्या देखते हैं, क्या हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है ये, क्योंकि ये भारत है, भारत में अनेक तरह की भाषा बोली जाती है और हिंदी तो सर राष्ट्रभाषा है हिंदी ना? तो एक राष्ट्रभाषा है। ये कोई आम व्यक्ति तो रखा नहीं, या कोई बिहार का यूपी का तो रखा नहीं, जो हिंदी भाषी जितने भी प्रदेश हैं उन्होंने तो ये रखा नहीं। नहीं, ये तो नहीं, पूरी राष्ट्रभाषा, इसको हर जगह बात हिंदी भाषी बोली जाती है। अब कहेंगे कि हम महाराष्ट्र जाएंगे, गुजरात जाएंगे तो गुजराती भाषा सीखना पड़ेगा, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी भाषा सीखना, बंगाल जाएंगे बंगाली भाषा। ये संभव है आम जनता के लिए? आम जनता के लिए संभव नहीं है, इसलिए कि क्योंकि हिंदी भाषा बहुत क्षेत्र भाषा है। ये सभी भाषा को, ये राष्ट्रभाषा है, इसको हर जगह बोला जाता है, हर प्रदेश में बोला जाता है। इसको ऐसा नहीं है कि अब हम कहीं जाएंगे तो हमारे अपमान होगा, तो ये गलत बात है। ये सभी भारतवासी के लिए गलत बात है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक भाषा पर ही लड़ाई करेंगे, तो हमारा देश विकास कैसे कर, विकसित कैसे होगा? ये बहुत गलत बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ऐसे भारत है ना, यहाँ पर सब भाषा लागू होता है, तो हम मेरा जो भाषा हम वही बोलेंगे। और अगर वहाँ पे आपके साथ कोई मारपीट हो जाए, अभद्रता हो जाए, ये तो देश में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये होना नहीं चाहिए। जो जहाँ सब कल्चर है, सब को अपना भाषा बोलने का अधिकार है, वहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में जो आपको मराठी ही बोलना पड़ेगा। ऐसा अगर वो लोग, तो वो राजनीतिक द्वेष फैला रहे, ये नहीं होना चाहिए। और ये घटना कई लोगों के साथ हो चुका है, उनके साथ मारपीट हो चुका है। ये हम लोग भी सुने हैं, लेकिन ये कहीं का भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए गंदा चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। का नाम क्या है सर? मेरा नाम है एहसान खान। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको मराठी सीखना पड़ेगा? जी एकदम सही बात है। नहीं, मराठी सीखना पड़ेगा। आपको 10 दिन के लिए जा रहे हो तो मराठी सीख ना, ऐसा कैसे? हम अपना जो भाषा है ये बोलेंगे ना। तो आपको वहाँ पे आपके साथ अगर मारपीट हो जाए तब? ये तो वहाँ को बेकार ही समझेंगे। तो आप जिस जगह के हैं, आपको कोई आ जाएगा गुजरात के, आपको कोई आ जाएगा अलग अलग राज्यों के, तो आप उनके साथ मारपीट करेंगे क्या? नहीं, इसका इज्जत करेंगे, इसका इज्जत करेंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, वो हर जगह चलनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में केवल मराठी ही बोलेंगे क्या? जी ना, हिंदी भाषा भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, सब भाषा बोलेंगे। तो ये जो महाराष्ट्र में भी चल रहा है, इसको क्या देखते हैं आप, किस नजरिए से? उस नजरिए से हम देख रहे हैं अच्छा भाषा जो गलत। नहीं, वहाँ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आपको सिर्फ मराठी बोलना है। नहीं, गलत बात है ये। जो हम हिंदी अलग अलग स्टेटों में जो है सब तरह की भाषाएं हैं। हर अलग अलग राज्य में अलग भाषा है। हम यहाँ पे बिहार में तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे तो अब यहाँ हिंदी भाषा अगर नहीं आ रहा हमको, मराठी भाषा बोलने तो हिंदी भाषा हम बोलेंगे सर। वहाँ सरकार जो है इस पे अगर बिहार सरकार चाहे, यूपी सरकार चाहे या भारत सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी एकदम सही बात है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस बात को सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मेरा सवाल है कि हम लोग अभी सहरसा में खड़े हैं, यहाँ पे मैथिली भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरी भाषा के लोग आएंगे, दूसरे भाषा बोलने वाले लोग आएंगे, तो क्या हम लोग उनके साथ दबंगई करेंगे, उनके साथ उनको डराएंगे धमकाएंगे कि नहीं आपको मैथिली बोलना ही पड़ेगा? ये हिंदुस्तान है या गंगा जमुनी तहजीब है, और सभी भाषा के लोग, सभी धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, और पूरी समानता है इस देश में। कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भाषा के लोग, किसी धर्म के लोग जा करके रह सकते हैं, और उसके लिए पूरी छूट है इस देश की संस्कृति से बनी हुई है। और इसका अगर कोई विरोध करता है, गलत है, उसका विरोध होना चाहिए, विरोध करने वाले का विरोध होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो ऐसा हो रहा है, जो मराठी नहीं बोल रहे हैं उनके साथ मारपीट भी किया जा रहा है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये बहुत गलत है। भाषा एक दूसरे को समझने के लिए होता है, तो आप भाषा को लेके आप कहिएगा इंग्लिश बोल रहा है बहुत बेस्ट है, तो गलत है। कि भाषा है एक दूसरे को समझने के लिए बना है, तो आप भाषा को लेके किसी को मारिएगा, पीटिएगा, तो बहुत बड़ा गलती है। कि मतलब वो तो मूर्खता हुआ आदमी का, कि भाषा एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए न बना है। अगर आप अगर भारत सरकार की बात करें तो किस तरह का एक्शन चाहते हैं कि इस तरह के मामलों को भारत सरकार क्या करे, कैसे हैंडल करे? पहला कारण होता है कि आदमी को मूर्खता कारण ये सब होता है, कि जैसे कि अज्ञानता कारण, उसमें ज्ञान नहीं रहता है ना, तो इस तरह के विवाद पर उसको उठाता है, फालतू चीज में समय स्पेंड करता है, या राजनीतिक फायदे के लिए भी हो सकता है। राजनीति मेन, सही बोले आपकी, राजनीति मेन होता है। पॉलिटिक्स हर चीज में कुछ भी हो रहा है, कि मतलब कि गमछा में हम व्हाइट लिए हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, हम ग्रीन ले लेते हैं तो हम आरजेडी का हो गए, पूरा अथी सब करने लगता है। तो पॉलिटिक्स के लिए होता है अधिकतर। और मूर्खता आदमी का अंदर, आजकल के अंदर कोई भी रहे,
कोई भी पढ़ता भी है ना स्टूडेंट तो उसमें अज्ञानता आ रहा था, मतलब कि जो शिक्षा उसको चाहिए सोसाइटी वाला वो नहीं रहता उसके पास। मुंबई कभी जाएंगे, महाराष्ट्र कभी जाएंगे तो एक डर भी रहेगा क्या कि अगर हिंदी बोल रहे हैं कोई पकड़ लेगा इस तरह से कि नहीं मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसा डर भी लग रहा है क्या? देखिए डर तो नहीं लग रहा, लेकिन अब वहाँ का माहौल अगर ऐसा बना देगा तो पहले तो कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा। और वो देखिए आप जो टॉपिक ले रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक बात सुनिए, अभी तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, वहाँ 40 मजदूर मर गया। आज तक नहीं कोई न्यूज़ रिपोर्ट दिखाया, नहीं कोई हेडलाइंस आया, बस मर गया। उसका वो आया जो ऑनर था वो बोला हम 1 लाख मुआवजा 1 करोड़ मुआवजा देंगे। क्या मजदूर का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे? अगर यही ब्लास्ट अगर अभी पार्लियामेंट में हो गया रहता, बाहर हो गया रहता, तो अभी न्यूज़ हेडलाइंस होता, न्यूज़ TRP बिकता। क्यों? उस मजदूर का कोई वैल्यू नहीं जो 40 मजदूर मर गया केमिकल ब्लास्ट में। क्यों वहाँ पर सर्वे नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट आके बस ये बोल दी जो हाँ ठीक है जाँच होगी। क्या कोई कोई बच्चा को छोड़ के स्कूल आया, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, नहीं वहाँ सेफ्टी गैजेट का ठिकाना है, नहीं वहाँ मशीन चेक हो रही है। मशीन ब्लास्ट हुआ क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसका वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। तो ये सब राजनीतिक फायदा है, नहीं कोई अभी नहीं कोई हैशटैग चल रहा है, नहीं आप ट्विटर पर हैशटैग कर रहे हैं, नहीं आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। 40 आदमी वैल्यू है कि नहीं 40 आदमी का? 40 आदमी मर गया केमिकल ब्लास्ट में। इस टॉपिक पर बात होना चाहिए समझे। और हम तो ये मेन कारण इस सब का रखेंगे कि शिक्षा नहीं, आप अच्छे से किसी को शिक्षा दीजिएगा, अपना जो भी नागरिक को मूर्खता रखिएगा तो मूर्खता ही वाला बात करेगा यही भाषा को लेकर। तो वही बोले, इससे पहले भी हम बोले भाषा तो कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, तो इस सब के लिए उठता है विवाद, तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये गलत है, ये देश के सारी जनता को एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है, न कि किसी एक राज्य का मामला है। कि अगर वहाँ पे जाके वहाँ की लोकल भाषा अगर नहीं बोली जाती है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम सभी एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, और सभी राज्य को दूसरे राज्य के लोगों की भाषा और उनके लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये उनका भी अपमान कर रहे होते हैं कि मतलब हिंदी जो है मराठी के ऊपर थोपा जा रहा है। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। हाँ, हिंदी राष्ट्रभाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो मराठी उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, तो हम उसको डिनाई नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी भाषा को भी उनको डिनाई नहीं करना चाहिए। खासकर जो राष्ट्रभाषा है इसके खिलाफ उन्हें नहीं इस तरह से करनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को इस तरह के मामलों में पकड़ के मारपीट कर लेना, माफ़ी मंगवाना, बहुत सारी चीज़ें करना, ये बेहद ही गंभीर है, बहुत ही गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, और इस तरह की चीज़ें करना ये बहुत ही गलत है। और ऐसा खास करके वो लोग करते हैं जिसे राजनीति से संबंधित कुछ लाभ मिलता है। ठीक है, थोड़ा स्तर भी मेंटेन करना रहता चाहिए, इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए, क्योंकि मराठी जो है वो बोलने वाले एक राज्य हैं और हिंदी बोलने वाले पूरा हिंदुस्तान है। पूरा हिंदुस्तानी है हमारा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसका ध्यान रखना चाहिए, पूरे केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, और सभी देश की जनता को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए कि ऐसा ना हो किसी भी राज्य में, ना कि सिर्फ महाराष्ट्र में। अगर कहीं भी हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? ऋतिक कुमार। आप कहाँ से हैं सर? बेसिकली मधेपुरा से। मधेपुरा से। मधेपुरा में कौन सी जो है भाषा बोली जाती है? मैथिली चलती है। मैथिली। तो अगर मधेपुरा में आपको भारत के किसी और भाषा बोलने वाले राज्य के लोग मिलेंगे तो आप उनके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे। अगर उनको जो काम हुआ उनसे बात करना है, वो जिस लैंग्वेज में समझेंगे उस लैंग्वेज में ही बात करेंगे। किसी तरह एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। बिल्कुल। अगर जैसे कोई दूसरे स्टेट का लैंग्वेज है जो हिंदी नहीं समझता है, अगर वो कोई और भाषा समझता है, इंग्लिश में समझता है, तो इंग्लिश में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे। तो कहने का मतलब, आप आइए यार, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र गए और आपको मराठी तो आ नहीं रही है, तो आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मराठी आ नहीं रही है, हम सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन मराठी आ नहीं रही है, इसके बदले में इसके लिए हमारे साथ कुछ गलत होगा तो ये बिल्कुल गलत है। ये आज का जो स्टेटमेंट आया है, ये दोनों भाई जो मिल के बोल रहे हैं, 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं। दोनों भाई एक साथ आए हैं, बोल रहे हैं कि गुंडाई करना होगा तो गुंडाई भी करेंगे भाषा को लेकर। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल क्या करते हैं, बर्दाश्त के लिए। सर, हिंदी राष्ट्रभाषा है ये पूरे राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है।
हिंदी हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और हिंदी एक सूत्र में बांधती है पूरे भारत को। पूरे भारत को बिल्कुल, हिंदी ही हमारी मतलब कि ओरिजिन भाषा है, इंग्लिश तो है नहीं। जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो लोग और अदर लैंग्वेज में करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब पता नहीं ऐसा हिंदी से क्यों बैर है। उनका कहना है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, वो भी तो मराठी थोप रहे हैं दूसरे पे। उनको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं आके स्टेट में अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं या चाहे कि भी मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो उनको डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनकी कैपेबिलिटीज उनसे ज़्यादा कैसे है। तो वो भाषा का नाम दे रहे हैं, वो भाषा के पीछे अपना गुंडई कर रहे हैं, अपना गलत काम कर रहे हैं। भारत सरकार जो है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए इस तरह के चीज़ों पर? भारत सरकार से पहले तो महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए इन सब चीज़ों के खिलाफ, जो मतलब क्षेत्रवाद में बांटते हैं, भाषा में बांटते हैं देश को। भारत सरकार तो बात की चीज़ है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, सहरसा शंकर चौक पर मौजूद रहकर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत किया। बहुत सारे लोगों ने लगभग यही कहा है कि भाषा को लेकर के आपस में इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए और ये कहीं से सही नहीं है कि अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी में ही बोलना पड़ेगा। बाकी लोगों का ये भी कहना था कि भाषा जो है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होता है, वो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों पर लड़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं हमारे देश के लिए। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए और जो है इस मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कैमरामैन मनखुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।